गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कई बार सोचता हूं कि हम किसी चीज को लेके, किसी घटना को लेकर या किसी प्रोसेस को लेकर हम जो कुछ भी सोचते हैं वो निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। निरपेक्ष का मतलब है कि वो एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट वे में नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर समझ में बात नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कि आखिर कहना क्या चाहते हो। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो हम परसीव करते हैं या जो हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, जो हम महसूस करते हैं, वो कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। हमारे पहले के जो विचार होते हैं, जो पहले की हमारी सोच होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं ना, वो उसको ड्राइव करते हैं। और वो ऐसा ही होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है, जो हमारा ब्रेन है, वो इंफॉर्मेशन को ऐसे ही प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब आपने, जैसे मैंने कहा ना कि आपने मान लीजिए कि एक कीड़ा देखा हुआ है, इंसेक्ट, आपको पता है कि इस कीड़े के काटने से जो है आदमी बेहोश हो जाता है। तो आप उस तरह का कोई भी कीड़ा देखेंगे, सामने वाले को बोलेंगे भाई सावधान, ये कीड़ा काटता है तो ऐसा हो जाता है, 2 दिन तक आदमी बेहोश रहता है। ठीक है ना। अब आपने उस कीड़े से कटवा के तो देखा नहीं, आपने बस देखा कि उस तरह का शेप है, उस तरह का दिख रहा है, ये तो वैसा कीड़ा हो सकता है, वैसा इंसेक्ट ये हो सकता है। ठीक है ना। अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका जो है मैंने कहीं पढ़ा सुना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भगवान राम का बहुत भक्त है, ठीक है ना। वो खूब पूजा पाठ करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान राम की पूजा करता है, मंदिरों में जाता है वो, ठीक है, अच्छे काम करता है, दान पुण्य करता है, सब करता है, वो भगवान की तरफ की प्रार्थना करता है। तो उसको कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी ना सुना ऐसा इतिहास में, ना कभी ऐसा हमको कोई किस्सा सुनने में आया कि एक व्यक्ति जो मंदिरों में लगातार पूजा कर रहा था, लगातार जो है वो धार्मिक था व्यक्ति, है ना, अच्छा व्यक्ति था, भाई हार्ट बहुत अच्छा इंसान था, उसको बजाय भगवान राम के उसे अल्लाह के दर्शन हो गए, कि अल्लाह दिख गए उसे आके कि भैया, तो अल्लाह का कोई रूप यदि होता है, ठीक है, तो वो आके मिल गया है, कोई रोशनी आके उससे बात की है। तब ऐसा कोई किस्सा सुनने नहीं आता। और सेम अपोजिट हम बोले कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत मानता है कि भाई जो है वो खूब इबादत करता है ना, जो 5 वक्त की जो नमाज होती है वो पढ़ता है, तमाम जो है वो पूरा एकदम सच्चे रास्ते पे चलता है ना, मतलब नेक दिली के रास्ते पे चलता है। तो कभी उसको जो है बजाय अल्लाह के, उसको जो है कभी भगवान राम के दर्शन हो गए हो, कभी कि राम भगवान आके पूछ रहे कि बेटा क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ क्या हेल्प करें। ऐसे किस्से सुनने नहीं मिलते हमको, क्योंकि हमारे इनबिल्ट डीएनए में, या हमारे इनबिल्ट डीएनए नहीं बोलूँ उसको मैं, हमारे मानसिक जो हमारा सेटअप है उसमें वो इन्फॉर्मेशन गई नहीं। जब बचपन से हम बड़े हुए तो हमको जिसको जो भी इबादत करनी थी वो उसको बताया गया कि भाई तुमको ये इबादत करनी, तुमको ये करनी है। घर परिवार के माहौल देख के आदमी ने लर्न किया सोसाइटी से, ठीक है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई शुरू से, वो वही हुई है जो उसके बिलीफ थे, जो उसको यकीन दिलाए गए थे, जो उसके यकीन दिमाग में यकीन थे, वही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है उसको। ठीक है, मतलब चर्च में उसे भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, या मंदिर में उसको जो है ईसा मसीह के दर्शन नहीं हुए उसको। जबकि हम सब जानते हैं हमारे जो है वो मतभेद आपस में हो सकते हैं कि भाई कि ये सही, कि वो सही, कि वो गलत, वो गलत, बहुत सारी बहस हम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये कि आप सब भी जानते हैं धरती एक है, ये है ना, सभी इंसान एक जैसे हैं। ठीक है, रूप रंग का अंतर है, बाकी है तो सभी इंसान। धरती पर हमारे अलावा बहुत सारे और एनिमल है, बहुत सारा साइंस, बहुत सारी थ्योरी बोलता है, इवोल्यूशन बतलाता है, ये बतलाता है, वो बतलाता है। ठीक है ना, हम सब सबकॉन्शियस माइंड में जानते हैं कि यार इन चीज़ों पर लड़ना मतलब ये है कि आधी जानकारी लेकर आगे बढ़ना है। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमको नहीं मालूम है, कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से भी परे है ना। लेकिन वो क्या है वो हम नहीं जान पाते, क्योंकि देखो झगड़े जो होते हैं वो तो आज के कई हजारों वर्ष पहले से चले आ रहे हैं, हो रहे हैं। लोगों के अपने अपने यकीन थे। एक जमाने में जो है वो नॉर्स थे, नॉर्वे के अंदर, है ना, उनका अपना एक बिलीफ था। ठीक है, और उनके देवता थॉर हुआ करते थे, ठीक है, ओडिन उनके देवता हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पर आज भी ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारे अलग अलग यकीन है। तो ये जो यकीन है ना, वो ऐसे यकीन है जो हमारे इनबिल्ट है, हमारे कि धीमे धीमे हमने सोसाइटी के दौरान इनबिल्ट किए गए। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार हमें ना चीज़ों को एक निरपेक्ष तरीके से नहीं देख पाते हम। ठीक है, कि क्या हम हमेशा एनालाइज करते हैं कि ये सही है वो गलत है, जबकि एक्चुअली में जो सही और गलत का जो निर्णय निकल के बाहर आ रहा है ना,
वो है जो इनबिल्ट है अंदर। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में अपने मेरी सॉफ्टवेयर की जो टीम है मेरी, जो अपना बायोमेंटर्स ऑनलाइन का जो पूरा टेक्निकल डिवीजन है, मैंने नयन को बोला कि भाई इसमें ये वाले फीचर में ये चेंज कर दो, इसमें ऐसा कर दो, है ना, डीपीएस वाले फीचर में ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों की डिमांड थी, बच्चे जो चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सर इसमें चेंज करने पड़ेंगे, मेजर चेंज करने पड़ेंगे, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमको फिर से कोड पूरा लिखना पड़ेगा, फिर कोड लिखने के बाद कोड को डालना पड़ेगा, कोड को चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है उठ के। मैं उसको बोला कि यार इतना कठिन क्यों है, मैं कोई फीचर बतलाता हूँ और आप उसको जब पूरा प्रोसेस करते हैं आप बोलते 2 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। कई फीचर ऐसे हैं जो हमने प्रॉमिस कर दिए बच्चों को, उनको आने में 3-3 महीने का वक्त लग गया। तो मैं गुस्सा भी था थोड़ा, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्या होता है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शुरू से बिल्ट होती चलती है और उसमें कहाँ पे हमें नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना है वो जगह ढूंढनी पड़ती है, उस कोड को रिप्लेस करना पड़ता है नए वाले कोड से, तब जाके जो अंडर डालेंगे वही बाहर रिजल्ट निकल के आएगा। वॉट एवर इज द इनसाइड द इनबिल्ट वॉट एवर राइट इन द सॉफ्टवेयर कोड, वही रिजल्ट बाहर देगा वो, यानी जो इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट बाहर आएगा। आप आउटपुट से सीधा इनपुट, आप आउटपुट को बतला दे तो आपका अंदर का इनपुट चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि आपके पहले के दूसरे इनपुट से वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। मतलब यह है कि जब भी हमें कोई नया विचार दिमाग में लाना होता है, कोई नई बात और अच्छी बात बतलाता है, तो कई बार हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि हम वो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन थी, जबकि हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे कोड है, वो ही चेंज करने पड़ेंगे और वो कोड चेंज करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब ये क्यों बतलाया मैंने आज आपको? इसलिए बतलाया मैंने आपको कि कई बच्चे बोलते हैं अभी भी कि सर हमारा पढ़ने में पूरा मन नहीं लग पा रहा, ठीक है, हम इतने घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं, हमको स्कूल की टेंशन होती है, स्कूल। अब एक बहुत अच्छा बहाना बताऊं मैं एकदम खरी बात बोलूंगा, बहुत अच्छा बहाना होता है फ्रेशर के पास कि 12th क्लास की टोपी लगा लो, ठीक है, हिसाब ऐसा बनाया, टोपी कैप बनाया अपना, है ना, बनता ना पेपर से कैप के, एक ऐसी टोपी बना ली अपनी, है ना, ऐसे लगा ली टोपी अपनी, ठीक है, कि 12th क्लास की टोपी कि हम 12th में हैं, हमको फरवरी से अप्रैल तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कर, इसलिए नीट की तैयारी नहीं, स्कूल का काम भी करना पड़ता है। ये टोपी बहुत अच्छी होती है, इससे आप 1 साल रिलैक्स रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि सबसे अदीदी हम देखें, यदि थोड़ा भी आप एफर्ट कर देंगे तो 12th के साथ सेक्शन आसान होता है। 12th के लिए जो पढ़ रहे होते हैं वही तो आपको नीट के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। 11th का पोर्शन एडिशनल पढ़ना होता है, कारण ये कि यदि आपने 11th में तैयारी नहीं की तो 11th का पोर्शन एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट का एग्जाम निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 12th में यदि आपके 95% भी आते हैं और नीट नहीं निकलता है तो नो यूज, कोई इस्तेमाल नहीं है उन परसेंटेज का, जब तक बीएससी बीए के कॉलेज में एडमिशन ना लेना हो तुमको, नो यूज, कोई नहीं पूछ रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर हम परसेंटेज है तुम्हारे 12th में, काम बन जाएगा बस, ठीक है। मैं कहता हूं 12th में 75% आता है लेकिन नीट पहली बार में निकाल लेते हो तो यू आर द विनर। 12th में 95% 99% आता है पर नीट नहीं निकलता है तो गड़बड़ मामला है फिर, ठीक है। और दोनों निकाल ली, जैसे हमारी एक बच्ची ने दोनों निकाले हुए हैं, तो वो तो फिर वो है कि सोने पे सुहागा वाली बात होगी, वो तो डैम टैलेंटेड वाली बात होगी, भाई आप तो फोड़ देने वाले टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो आप बहानों की ओढ़ मत लीजिए, ओट मत लीजिए, छिपिए मत उसको सामने, ठीक है। हमारे जो इनबिल्ट सिस्टम है, जो अंदर का कोड है, वो कहता है रिलैक्स रहो, वो कोड कहता है कि इसके इतने घंटे के ऊपर मत करो, वो कोड कहता है थोड़ा कम पढ़ो, वो कोड समझाता है कि यार ज़्यादा पढ़ा रहे हैं लोग, वो कोड समझाता है कि इतनी मेहनत नहीं लगती है। वो कोड कब बदलेगा? जब 2-3 बार फेल होगा आदमी, तब वो अंदर के कोड में थोड़ा परिवर्तन आएगा कि भैया मैं जो सोचता हूँ वो गलत है, तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए अंदर के कोड को बदलो, कुछ समय लगता है। मैं कहता हूं, कहते ना 21 दिन लगता है हैबिट बनने में, ठीक है। मैं कहता हूं कि 21 दिन में पहली हैबिट तो ये बनाओ कि तुम बैठ के पढ़ सको, अगले 21 दिन में हैबिट बनाओ कि तुम थोड़ा फास्ट पढ़ सको, अगले 21 दिन में हैबिट बनाओ कि तुम जीतने के लिए पढ़ो, तुम बाकी लोगों को पीछे करने के लिए टेस्ट की तैयारी करो। तो ये आदतें हैं, एकदम आज मैं सोचूंगा कल बदल जाऊं ऐसा नहीं होगा। बदलने की प्रक्रिया लंबी होती है। जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर में कोड बदलना होना तो अंदर जाके कोड नया लिखना पड़ेगा और फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे लिए। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया गॉड का, अल्लाह का, जो भगवान श्री राम का, तो वो एग्जाम्पल का पर्पज ये था कि भाई देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने वो सीखा होता है। तो और उस सीखे हुए के आधार पर हम दुनिया को जज करते फिर, ये तो लॉजिकल नहीं है ना। आप खुद सोच के बताओ ना, ठीक है। मान लीजिए आपने एक रोटी खाया, आपको उस रोटी खाने के बाद बड़ा जी मचलाया, नौजिया हुआ और आपने कहा, मान लो ज्वार का रोटी खाया आपने कहा वॉमिट हो गया, मान लो, ठीक है।
दूसरे दिन खाया फिर वही हुआ, तो आप क्या बोलोगे? ज्वार का रोटी खराब होता है, ज्वार की रोटी से ऐसा होता है, ज्वार की रोटी से वैसा होता है, जबकि दुनिया ज्वार का रोटी खा रही है, दुनिया खा रही है रोटी, वो मिलेट्स का रोटी हेल्दी माना जाता है, पर आप बोल रहे हो बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि आपके अनुभव वैसे हो गए थे उससे, आपके उससे वैसे अनुभव हो गए थे। उससे ज्वार बुरा नहीं हो जाता है। दैट मे बी पॉसिबल कि यू आर एलर्जिक टू दैट थिंग, पर वो जनरलाइजेशन क्या कर सकते हैं हम? बताओ, नहीं कर सकते ना बेटा, है ना? तो सच्चाई तो ये है कि हमें चीज़ों को जनरलाइज करने से बचना चाहिए, ठीक है? सच्चाई तो ये है कि हमारे इनबिल्ट कोड जो है ना, उन कोड में जिन आदतों से तुम परेशान हो, जिन आदतों से तुम परेशान हो ना, उनके इनबिल्ट कोड गड़बड़ है। तो कोड को बदलो, कोड को बदल के कोड को समय दो बदलने के लिए, कोड को बदलने के लिए समय दो। जब कोड अंदर का बदल लोगे ना, तो बाहर का रिजल्ट अलग हो जाएगा। कर देखो। कई लोग मेरी बातों को जो है बहुत ज़्यादा उससे लेते हैं कि जिससे बोलते हैं कि सर आपने ऐसा बोल दिया इस रिलीजन के बारे में, वैसा बोल नहीं। मैं कहता हूँ ना, धर्म हमें सही पथ पर रखता है। धर्म हमें जो है वो समाज में कैसा व्यवहार करना है, नैतिकता सिखलाता है हमको, ठीक है? और जिन चीज़ों को पढ़कर यदि आपको लगता है कि आप जो है वो इंसान का दुश्मन बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप बुद्धू हो, आप चीज़ों को सही तरीके से समझे नहीं हो। क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी रिलीजन सिर्फ हार्मनी सिखाता है, वो एक पथ पर रहना सिखाता है, वो लोगों की सेवा करना सिखाता है, वो आपको सही रास्ते पर चलना सिखाता है। अब सही रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती की जाए किसी के साथ। सही रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि उस रास्ते पर चलने के लोगों को उसके हाथ में अन्याय किया जाए, वो सही नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ा धर्म है जो डॉक्टर जिसका पालन करते हैं, मानवता का धर्म है, ठीक है? ह्यूमैनिटी का धर्म है, जिसका पालन करते हैं हम सब लोग कि हम जो है वो इंसान की मदद करें। उससे बड़ा कोई चीज़ दूसरी चीज़ हो नहीं सकती है। चाहे आप कोई भी बिलीफ मानने वाले हो, यदि इंसान के काम आता है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हमारे अंदर के कोड जो है ना, वो नफरत के लिखे जाने लगे अभी, कि हम अंदर के कोड बदल रहे हैं। हम शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं, जो सही नहीं है। दैट इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर। मैं कई बार मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर भी मिलते हैं, मुझे श्रीलंका के डॉक्टर भी मिलते हैं, मुझे नेपाल के डॉक्टर भी मिलते हैं, चाइनीज़ डॉक्टर भी मिलते हैं, अलग अलग। मैंने देखा है कि एक आम इंसान से जब आप बात करते हो, आम नागरिक से बात करते हो ना, उसके दिल में वही प्रेम स्नेह जो हमारे दिल में है, ठीक है? वो बॉर्डर लाइन के बियॉन्ड जाकर वो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। अधिकांश लोग ऐसे हैं। कभी कोई कुछ बुरा कह देता है ना बेटा, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। उसके मन में कुछ बुरा हुआ होगा, लगा होगा, इसलिए उसने बुरा कह दिया आपको। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, हम जज करते हैं। मेरे को भी बहुत लोग जज करते हैं कई बार, मैं भी कई बार गलती करता हूँ जज करने की, लेकिन मैं बाद में अपने आप को करेक्ट भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एब्सोल्युटली जो है वो नॉन जजमेंटल या कोई चीज़, मैं भी कई बार गलती करता हूँ, मैं भी कई बार लोगों को अच्छा और बुरा लेवल कर देता हूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ तो मैं फिर मैं उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालता हूँ। आज भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है कि मैं एक प्रकार से रैशनल बिहेवियर करूँ, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है आज भी, इतना पढ़ने जानने के बावजूद। ह्यूमन नेचर है, लेकिन बाहर निकालना जरूरी है कि हम एक इंडिपेंडेंट सोच को रख सकें। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।